दोस्तों आज एक सीधी और बड़ी कड़वी सी बात करना चाहता हूं। एक इंडियन प्लेयर है, हमारे भारत का नाम रोशन करता है, ठीक है, कड़ी मेहनत करता है और बहुत सारे मेडल्स अवार्ड्स जीतता है। जब उसको एक इंडियन का खेल रत्न जैसा अवार्ड लेने की उसकी बारी आती है, तब हमारा सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाता है और उसको वो अवार्ड नहीं मिल पाता है। आज हम बात करेंगे बस इसी गड़बड़ वाले सिस्टम के बारे में, जो हमारे खुद के हीरो को पहचान नहीं पाता है और अवार्ड्स के जो रूल्स है वो खुद तैयार करता है, लेकिन वो खुद ब्रेक करता है और पैरामीटर्स खुद ही भूल जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं 2018 से। विराट कोहली है ना, एक फैमिलियर नेम, एक वेरी रिनाउंड, वेरी पॉपुलर नेम इन इंडियन क्रिकेट, नॉट जस्ट इन इंडियन क्रिकेट बट इन इंडियन स्पोर्ट हिस्ट्री, इजंट इट। 2018 के ईयर लगभग 3000 तक रन, 11 सेंचुरीज, हर फॉर्मेट में धमाल मचाते हैं। अब बारी आती है कि उनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाए और फिर खेल में आया, इसमें आया बड़ा ट्विस्ट। अब ट्विस्ट ये है कि खेल रत्न देने का जो नियम है ना, अगर कोई भी खिलाड़ी बड़े बड़े सीरीज जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर ओलंपिक्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, इन जैसे सीरीज में अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, बस उसी को ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अब हम सबको पता है कि क्रिकेट इन सीरीज में खेला ही नहीं जाता, फिर विराट कोहली को खेल रत्न अवार्ड कैसे दिया जाएगा? बस इसी की वजह से वो जो कमेटी है ना, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई। और फिर क्या विराट कोहली को अवार्ड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये डिबेट चालू होता है, ठीक है। फिर इसमें कमेटी आपस में वोटिंग कर लेती है और वोटिंग का जो रिजल्ट है वो विराट कोहली के फेवर में आ जाता है और उनको खेल रत्न देने का डिसीजन दिया जाता है। लेकिन अब आप बताओ, जो मूल्यांकन के जो पैरामीटर्स है, कंडीशंस है, क्राइटेरियाज है, क्या वो ऑथेंटिक भी माना जाएंगे? चलिए अब कहानी बढ़ती है आगे। दिसंबर 2026 में अब इसमें अर्जुन अवार्ड के लिए कुछ नॉमिनीज की लिस्ट तैयार होती है। उस पर महीना भर चर्चा होती है, लेकिन फिर महीने के एंड में वो जो लिस्ट है उस पर ही रोक लगाई दी जाती है। इमेजिन, इतनी बड़ा जो अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, उसकी जो लिस्ट है एक महीना पहले तय हो चुकी थी, उस पर रोक लगा देना। इज देयर एनी ऑथेंटिसिटी? मतलब ऐसा लगता है कि जो अवार्ड है एक सादा, एक नॉर्मल सा अवार्ड है ना, ऐसे ही लगेगा हर किसी को। और इसका रीजन बताया जाता है कि एक ईयर में अर्जुन अवार्ड बस 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है, लेकिन उस लिस्ट में 24 खिलाड़ियों का नाम मौजूद था। और बस इसी की वजह से अब मुझे बताओ कि 100 नाम्स पहले लिस्ट आउट होते हैं और उनमें से बस 15 नाम चुनने होते हैं। मतलब इट्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, बड़ा हार्ड टास्क है। और इसके लिए एक फिक्स्ड पैरामीटर्स, एक फिक्स्ड कंडीशंस, फिक्स्ड क्राइटेरियाज होने ही चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसे पैरामीटर्स नहीं है तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि बस 1500 में से नाम सिलेक्ट करना वेरी कंफ्यूजिंग हो सकता है। और पता है, जो कमेटी चूज करती है ना, उस कमेटी में बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे झूलन गोस्वामी, अपर्णा पोपट, ऐसे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी भी मौजूद है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिस्टम अपने बड़े बड़े प्लेयर्स उस सिस्टम में डालता है, कमेटियां बनाता है, कुछ फैसले सुनाता है और फिर उन पे खुद शक करने लगता है। अभी जो बात है आगे बढ़ती है नीरज चोपड़ा इसकी तरफ। हम सबको पता है कि उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे भारत देश को गोल्ड मेडल, इतना एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए था, ठीक है, एक स्पेशल खेल रत्न मिलना चाहिए था उन अकेलों को। लेकिन अब होता यह है कि सरकार अनाउंस करता है कि हम नीरज चोपड़ा के साथ 11 और खिलाड़ियों को खेल रत्न देंगे। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि नीरज चोपड़ा की जो अचीवमेंट है वो भी सर्वसामान्य बाकी 11 खिलाड़ियों के साथ उसकी अचीवमेंट है वो भी सर्वसामान्य बाकी 11 खिलाड़ियों के साथ उसकी तुलना होती है, उनकी समान तुलना होती है, एक समान सारी रिकॉग्निशन, सारे अवार्ड्स लगने लगते हैं हम सबको। तो फिर इट्स काइंड ऑफ अ डीमोटिवेशन फॉर नीरज चोपड़ा लाइक एथलीट्स। अब बात ये करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। एक क्लास है और उस क्लास में एक बच्चा टॉप करता है और फिर अचानक से उसका जो टीचर है बोलता है कि उस टॉपर के साथ हम और 10 बच्चों को टॉपर बना देंगे। ये तो ऐसा हुआ कि जो टॉप करेगा उसके लिए वो काफी डीमोटिवेशन साबित होगा, है ना। और बस इसी की वजह से जो भी उस अवार्ड की, खेल रत्न की क्रेडिबिलिटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन सरकार को लगने लग रहा है कि हम इस पूरे सिस्टम को, अवार्ड को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग इसमें आएंगे, ज्यादा उनको अवार्ड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी कम होती जा रही है, घट रही है। अब कहानी आगे बढ़ती है मनु भाकर की तरफ। मनु भाकर एक टॉप लेवल शूटर है, बड़े मेडल्स जीती है हमारे देश के लिए, ठीक है, ओलंपिक्स में भी मेडल्स जीती है। और अब होता यह है कि उनको जब अवार्ड देने की बारी आई थी ना, तब पहले की जो लिस्ट थी उसमें मनु भाकर का नाम नहीं था। इमेजिन करो, जो एथलीट डिजर्व करती है कि उसका नाम हो, उसका उस ओरिजिनल लिस्ट में पहले नाम ही नहीं था।
तो फिर कैसे यकीन करें इस ओपेक सिस्टम के ऊपर। बस बस यही चीजें ना इस सिस्टम को, ट्रांसपेरेंसी इसकी खराब करती जा रही है। चलिए अब इस प्रॉब्लम की ना जड़ को समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसा हमारा सिस्टम है। देखो हमारे सिस्टम में अब ये है कि जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको खुद इन बड़े अवार्ड्स के लिए खुद अप्लाई करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, वो भरना पड़ता है, ओके। या फिर कभी कभी फिजिकली जाके ऑफिस में फॉर्म देना होता है, या फिर जो फेडरेशन है, जो हमारी भारत की सरकार है, वो उनके नाम रिकमेंड करते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो शांत तरीके से क्वाइटली खिलाड़ी मेहनत करते हैं ना, उनके पास ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध नहीं होता, उनका रीच नहीं होता, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। बस इसी की वजह से प्रॉब्लम यह है कि उनका नाम उस नॉमिनीज तक नहीं जा पाता। और पता है इसमें और एक बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें जो पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं ना इन अवार्ड्स को देने के लिए, वो ये है कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, द ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज, मोस्ट डिसिप्लिन एथलीट। पता है सारे वर्ड सुनने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसकी एक क्लियर डेफिनेशन है नहीं। और बस इसी की वजह से जो कमेटी के मेंबर से अपने हिसाब से इसका मतलब लगाते हैं, और इसमें कई बार गलत गलत फैसले सुनाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सबसे बड़ी जो हानि है वो भुगतनी पड़ती है खिलाड़ियों को, क्योंकि जो मेडल्स है, ये अवार्ड्स है, सिर्फ मेडल अवार्ड्स नहीं है, उनका इतना सालों से जो काम करते जा रहे हैं, मेहनत है, उसका एक रिकग्निशन है ना। और इसमें अगर ऐसे गलत अवार्ड्स दे दिया जाए ना, तो उनमें गलत संदेश फैलता है। और वो संदेश ये है कि ये अवार्ड पाने के लिए बस मेहनत जरूरी नहीं है, इसके साथ कुछ और भी लगता है। देखो अब हमें चाहिए एक ऐसी सिस्टम जिस सिस्टम में जो भी रूल्स बनाए हैं ना, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और जो भी कमेटी डिसीजन देती है, उस डिसीजन के पीछे की जो माइन्यूट डिटेल्स है, वो भी पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि किस प्लेयर को अवार्ड किसकी वजह से, किन पैरामीटर्स की वजह से दिया जा रहा है। हम जैसे कॉमन पब्लिक को भी एक पता चलना चाहिए, है ना। और हमें एक रोबस्ट सिस्टम चाहिए, और जो भी लिस्ट बनती है, प्लेयर्स का नाम आता है, नॉमिनीज आते हैं, वो लिस्ट कभी भी चेंज आइन टाइम पे नहीं होनी चाहिए। बस यही सिस्टम हम सबको चाहिए। दोस्तों हर खिलाड़ी, हर एथलीट सिर्फ खुद के लिए मैदान पे पैर नहीं रखता, वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए पैर रखता है। और अगर हम उसको सही समय पे सही रिकग्निशन नहीं दिया ना, तो फिर हम सबकी वो एक हार मानी जा सकती है। बस यही था आज की वीडियो में दोस्तों। अगर कुछ कहना है हमारे सिस्टम के बारे में तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।